सुप्रभात बच्चों। आज हम भाषा भारती के पाठ 4 रविंद्रनाथ टैगोर का अध्ययन करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे शब्दों में बयां करना बहुत ही कठिन है। रविंद्रनाथ टैगोर जिनके बारे में कुछ भी लिखने या बताने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। टैगोर ऐसे अद्भुत प्रतिभा के धनी थे जिनके संपूर्ण जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। तो आइए उनके जीवन के बारे में कुछ जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। बचपन से ही वह बहुत प्रतिभाशाली थे। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ और उनकी माँ का नाम शारदा देवी था। उन्होंने जीवनी, इतिहास, खगोल विज्ञान, आधुनिक विज्ञान और संस्कृत को पढ़ा था। उन्होंने अपनी पहली कविता 8 साल की उम्र में लिखी थी। उनकी पहली लघु कहानियाँ और नाटक 1877 में सामने आए। टैगोर ने राजनीतिक मुद्दों पर उपन्यास, लघु कथाएँ, गीत, नृत्य, नाटक और निबंध लिखे। उन्होंने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्ला का राष्ट्रगान की रचना की। टैगोर महात्मा गांधी के पक्के दोस्त थे और वह उनकी बहुत प्रशंसा करते थे। टैगोर ब्रिटिश हुकूमत के विरोधी थे। हालांकि उन्होंने यह भी महसूस किया कि भारतीयों को अपनी आत्म शिक्षा में सुधार करने की ज़रूरत है। उनका मानना था कि भारत जाति, धर्म, संप्रदाय में बटा हुआ है, जो कि ठीक नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। वह एक महान कवि, विद्वान, नाटककार, उपन्यासकार, संगीतकार और चित्रकार थे। उन्होंने बंगाली साहित्य और संगीत को समृद्ध किया। 1913 में उन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वह इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय बने। उन्हें उनके ऐतिहासिक कार्य गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। गीतांजलि उनकी रचनाओं में से सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध रचना है। रविंद्रनाथ टैगोर एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। उन्होंने 2000 से भी ज़्यादा गीत लिखे हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने कई सारी पेंटिंग्स भी बनाई हैं। 7 अगस्त 1941 को एक लंबी बीमारी के बाद 80 वर्ष की आयु में रविंद्रनाथ टैगोर का निधन हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसा व्यक्तित्व है जो मर के अमर है। भारत का प्रत्येक नागरिक आज भी उनके नाम के आगे नतमस्तक है। तो बच्चों, इस पाठ में हमने रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जाना। अब आप इस पाठ का अध्ययन अपनी पाठ्य पुस्तक से करेंगे। धन्यवाद।